बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की चैप्टर 4 से, और टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। एनुअल एग्जाम के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। मेरा बेटा, हमने 5 किंगडम्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में। उस पर हमने पढ़ा कि किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और इसके अलावा जो मनीरन्स हैं विच आर एक्चुअली बैक्टीरिया, इनके अंदर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम इनके दरमियान मेन डिफरेंसेस की बात करें तो हमें यहाँ पर 5 मेन डिफरेंसेस नज़र आ रही हैं: न्यूक्लियस, राइबोसोम, अदर ऑर्गेनल्स, साइज और सेल वॉल। हम जब जानने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंसेस किस लिहाज से हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर देखा जाए पहले डिफरेंस को, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सेल। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, देन वी से दैट दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दे लैक अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट का मतलब है एक वाज़ेह न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस। एक प्रॉपर न्यूक्लियस वो होता है जिसकी अपनी बाउंड्री होती है और उसके अंदर ही क्रोमोसोम और उसका न्यूक्लियोलस वगैरह मौजूद हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर अल्लाह ताला ने ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनका कंट्रोल सेंटर होगा जिसको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे, जो कि साइटोप्लाज्म में कहीं पर इधर उधर पड़े होंगे, और वो रीजन जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स पड़े होंगे उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। ये एनुअल एग्जाम के हवाले से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगला इसी के अंदर जो डिफरेंस बन सकता है वो है क्रोमोसोम्स का। इनके क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, और प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बने होते हैं। अब डिफरेंस आता है राइबोसोम्स का। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स साइज में बड़े होंगे और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स साइज में छोटे होंगे। हाँ, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक देखें तो वहाँ पर सिर्फ यूकैरियोटिक के बारे में लाइन लिखी होगी, लिखा होगा कि द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये लाइन तो हम लिख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल के नीचे, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक के हवाले से बात करें तो वो हम खुद से लिखेंगे, और इसी लाइन में हम थोड़ी चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस कर सकते हैं? जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक वहाँ पर हम लिखें यूकैरियोटिक, और जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक वहाँ लिखा जाए यूकैरियोटिक। मतलब कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेम्स को रिप्लेस कर दें और लार्जेस्ट की जगह स्मॉलर का लफ्ज़ लगा दें तो लाइन प्रोकैरियोटिक के लिए बन जाती है। इसके अलावा बेटा, अगर हम बात करें न्यूक्लियस और राइबोसोम के अलावा अदर ऑर्गेनल्स की, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मतलब वो ऑर्गेनल्स जिनके गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है ऐसे, वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, लेकिन जिनकी गिर्द डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ सिंगल होती है, वो ही प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे। विच मीन्स कि भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का तस्वर नहीं हो सकता इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल हमने ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसीलिए सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये नहीं होगी। मेरे बेटा, नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो है साइज का। यूकैरियोटिक सेल्स आर अबाउट 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और डेफिनेटली ये 10 टाइम्स स्मॉलर हो जाएंगे। ये जो डिफरेंस है इसके अंदर भी यही आप फेस करेंगे कि यूकैरियोटिक साइड की जो लाइन है वो लिखी गई है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के बारे में लाइन नहीं लिखी हुई। तो वही बात, आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेम्स को रिप्लेस कर देना है, और साथ में लार्जर की जगह आपने लिख देना है स्मॉलर। लाइन वही है, सिर्फ हमने दो नाम रिप्लेस करके और एक को चेंज कर दिया है। इस लिहाज से हमारे पास नई लाइन बन जाएगी जो आपने प्रोकैरियोटिक सेल के साइड के ऊपर लिख देनी है। मेरे बेटा, इसके साथ जो हमारे पास लास्ट डिफरेंस आता है वो है
सेल वॉल का। क्योंकि हमने देखा कि भाई जो यूकेरियोटिक सेल है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। तो डेफिनेटली जो इनकी सेल वॉल है वो मुख्तलिफ़ केमिकल से बनी हो सकती है। मसलन अगर हम एग्जांपल लें प्लांट्स में, तो प्लांट्स के अंदर इनकी सेल वॉल बनी है सेलुलोज से, और फंजाई के अंदर ये बनी है काइटिन से। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, और इनकी सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन से। मेरा बेटा ये हमारे पास डिफरेंस था बिटवीन यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो वहाँ पर कॉलम कुछ इस तरह से 3 बने होंगे। एक फीचर्स का कॉलम बना होगा, फिर यूकेरियोटिक सेल्स का, या बल्कि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक फीचर का है और यहाँ पर दूसरा कॉलम बना है। मसलन अगर यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियस का, तो यहाँ पर कंबाइंड ही दोनों का पॉइंट लिखा है। मेरा बेटा हमने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि जिस तरह से आपके सामने लिखा गया है आपने इस तर्ज से इसको सॉल्व करना है। विच मीन्स कि आपने इस तरह से दोनों, या बिल्कुल सेंटर में ऐसे हेडिंग दे देनी है, या दोनों तरफ आपने ये हेडिंग दे देनी है, और दोनों के लिए अलहदा अलहदा पॉइंट्स लिखने हैं। मेरा बेटा इस टॉपिक को अच्छी तरह से सुनने, इसको समझने की कोशिश करें और भरपूर तरीके से उसको याद करें, बिकॉज ये ना सिर्फ आपके टर्म बल्कि एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह आप सबको हामी नासिर, जज़ाकल्लाह।